अपने घुटनों पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो, मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मैं इसे सुनूंगा और चंगा हो जाऊंगा। अपनी बाइबल को उठाओ, अंगीकार करो, आज से इन वचनों पे मैं ध्यान दूंगा, इन्हीं को अंगीकार करूंगा, मनन करूंगा, इन्हीं पे चलूंगा। ऊंची आवाज में अंगीकार करते हुए कि तेरा वचन ये मेरी दवाई है, मेरी औषधि है, ये मेरी ब्लेसिंग है। ऊंची आवाज से मांगो। तू कर दे रिहा सबको, सब बंधन खुल जाए, कर दे रिहा सबको, सब बंधन खुल जाए, कर दे रिहा सबको। यीशुआ, 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 Yeshua, 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 Yeshua राजा, तू जल्दी आजा, यीशु राजा, तू जल्दी आजा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से तारीफ करो शाम की मीटिंग के लिए, जोर से हालेलुया। बाइबल कहती है इसहाक शाम के टाइम परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। बेस कम कर, अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के वचन का ध्यान कर, क्योंकि जो प्रतिज्ञा, जो वायदा परमेश्वर ने तेरे साथ किया है, वो वचन पर ध्यान करने के कारण तुझे मिल जाएगा। आमीन। आपके साथ भी परमेश्वर ने वायदा किया होगा। हाँ, एक वायदा सभी के लिए है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक इंडिविजुअल कॉलिंग होती। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको परमेश्वर ने अलग वायदा किया होगा, अगर आप पास्टर हैं तो आपसे अलग वायदा किया है। इसहाक को यह बात मालूम थी कि परमेश्वर ने उसके साथ एक वायदा किया है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा, और वंश तभी बढ़ेगा जब बच्चा होगा। और बाइबल कहती है उसकी पत्नी 20 साल से बांझ थी। वही पत्नी जो किसने भेजी थी? यहोवा परमेश्वर। लव मैरिज नहीं थी उसकी, अरेंज मैरिज थी। उसके बाप ने अपने नौकर को भेजा कि साथ वाले देश में जाओ और वही लड़की जो यहोवा को मानती हो मेरे बेटे के लिए लेके आ। और बाइबल कहती है उसका नौकर गया और परमेश्वर से निशानियां मांगने लगा कि प्रभु जो लड़की आके कुएं से मुझे पानी पिलाए, मेरे ऊंटों को भी पिलाए। जो बड़ा कठिन काम था, ऐसा होता नहीं था कि आप किसी के घर में जाएं और बोले मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगा, तेरी माजन में भी पिलाऊंगा, तेरे कट्टे में भी पिला दूंगा, ऐसा होता नहीं। हाँ, उसने कहा ऐसी कोई लड़की हो तो मैं समझ लूंगा ये हवा वो तेरी ओर से। और बाइबल कहती वो वहां पे रिबिका आई और उसने कहा मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी, तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। इस वजह से वो उसे साथ ले आया उसके घर वालों की परमिशन के साथ, और उसके बाद उसकी पत्नी वो हुई। और बाइबल कहती पत्नी होने के बाद भी 20 साल वो बांझ थी। चैलेंज, आप क्रिश्चियन बन गए, एक चैलेंज आ गया लाइफ में। आप सोचेंगे मैंने तो परमेश्वर की आवाज सुनी थी, ये तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था, ऐसा तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था। अगर परमेश्वर ने कहा था तो मेरी ब्लेसिंग कहां पे? हालेलुया।
अगर तो परमेश्वर ने कहा है कि ये तेरी पत्नी है, तो अब तो बच्चा हो जाना चाहिए, 20 साल हो गए। इसीलिए वो शाम के टाइम वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। पता है क्यों? बाइबल का कोई भी वचन अपने आप पूरा नहीं होता। आपको यह बात ध्यान रखनी, एक भी वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। अगर आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग का विषय पढ़ोगे। आप जानते हैं बहुत सारे पास्टर्स जो हीलिंग नहीं कर पाते अपनी सेवकाई में। पता है क्यों? उनको पूछो कि आप जब चर्च गए तो चर्च जाने से पहले आपने क्या पढ़ा बाइबल में से? मैं तो फाइनेंस पे पढ़ रहा हूं, मैं तो इजराइल जब आया उस पे पढ़ रहा हूं, मैं तो फलानी चीज पढ़ रहा हूं। अगर आपको हीलिंग करनी है, आप यीशु मसीह के उन्हीं पदों को पढ़ेंगे जहां उसने हीलिंग की, जहां लोग हील हुए हैं, जहां लंगड़े चले हैं। आप जैसे ही उनको पढ़ना शुरू करेंगे, एकदम से पवित्र आत्मा कई बार क्या करता है, आपके आत्मा से वो कांटेक्ट करता है और आपसे बात करता है, आज तेरी चर्च में एक लंगड़ा चंगा होगा। अच्छा, मैं क्या करूं? उसके लिए तू जाएगा और ये प्रार्थना करेगा, तू जाएगा और इस तरह की प्रार्थना करेगा, तू ये वाला वचन देगा। आज इस तरह से तू हॉस्पिटल प्रेयर लाइन बनाएगा, जो कॉपी नहीं की हुई, खुद का आइडिया है, खुद का, परमेश्वर का। हाँ, अब सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा हॉस्पिटल प्रेयर लाइन बनेगी और लोग हील होंगे। आज क्या हुआ? टेस्टिमनी सुनी हमने। कौन से लोगों की? डेड लोग, 12 दौरे पड़ चुके, हार्ट अटैक हो चुका, आईसीयू के ऊपर, सारा कुछ बेड के ऊपर, प्रेयर लाइन। लेडी आज चर्च में आई गवाही देने। मेरी बात समझो, सुनो। आप जब वचन पे ध्यान देते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहनें बोलती मुझे थायराइड है, मुझे ये ब्लड का रोग है। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? तुम देखो कैसे जाएगा। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, जब बाइबल पढ़ती हो तो क्या पढ़ती हो? मैं कुछ भी पढ़ लेती हूं, ऐसे खोलती हूं, अच्छा यशाया, अच्छा भजन संहिता। आपको अगर हीलिंग चाहिए, आप यीशु मसीह के उन पदों को, उन अध्यायों को निकालेंगे जहां उसने हीलिंग की है। आप पवित्र आत्मा को बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे सीखने में मदद और सहायता कर, मुझसे बात कर। जिस तरह यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, आप मुझे चंगा करो, मुझे आजाद करो। होगा क्या? धीरे धीरे होली स्पिरिट आपसे बात करना शुरू कर देगा। हो सकता है वो आपके सपने में आपको हील कर दे, आप चर्च में आए, उस दिन हील हो जाए। कोई भी, चाहे आपकी डाइट प्लान चेंज हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने उन पदों पर ध्यान दिया, उन वचनों पर ध्यान दिया, पवित्र आत्मा से बात की, और पवित्र आत्मा ने फिर रास्ता निकालना ही होता है और आपको उत्तर देना ही होता है, वो कहीं से भी आपको दे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मुझे कोई बोलता है मेरे पास बेबी नहीं, तो क्या करना है? पता नहीं। बाइबल के उन वचनों को निकालो, उन लोगों को पढ़ो जिनको परमेश्वर ने बेबी दिया है, उनकी जीवनी पढ़ो, उनके जीवन को पढ़ो। बाइबल कहती अलीशिबा बांझ थी और बुढ़ापे तक उसके बेटा नहीं हुआ, लेकिन वो दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। और एक दिन उसकी चिट्ठी निकली कि तू जाके परमेश्वर के घर में जाके ये सारे रीति रिवाज करेगा, क्योंकि लोगों की चिट्ठी डाली जाती थी, लॉटरी लगती थी, किसका नंबर आएगा सेवा करने के लिए, उसका नंबर आ गया। इमेजिन करो, अगर वो आज का मसीही होता, 70 साल से बेटा नहीं हुआ, चर्च में बैठा होता, अरे अब तक 300 चर्चिस और 500 जगहें घूम के आया होता, और बार में बैठा होता, बोलता सब जगह घूम लिया, कोई नहीं है परमेश्वर। हाँ, सब जगह घूम लिया, चर्च भी गया, वहां भी गया, तीसरे स्थान, चौथे, सब चला गया, मैं कोई परमेश्वर नहीं। पर बाइबल कहती आज्ञाओं पर, विधियों पर निर्दोष चलने के बावजूद भी वो परमेश्वर के भवन में मौजूद था। जब उसकी चिट्ठी निकली कि तू जाके अंदर परमेश्वर के रीति रिवाजों को पूरा करेगा, जब अंदर गया तो स्वर्गदूत कहता प्रकट होकर कि अब तेरे घर में बुढ़ापे में संतान पैदा होगी, तेरे पुत्र पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, वो परम प्रधान के आगे आगे चलेगा, उसके रास्तों को साफ करेगा, उससे बपतिस्मा भी देगा। ये उसे मालूम नहीं था। आमीन। अब उसे मालूम था। आप जो भी प्रभु से लेना चाहते हैं ना, आप प्रभु पे आपका कोई एहसान नहीं, परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं कि वो आपको सब चीजें उसको देनी ही पड़ेगी क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। ऐसा नहीं। तू बहुत दुखी था इसलिए मैंने तुम्हें चंगा किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा।
उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मुझे बिलीव करना होगा। नीचे कर लो पासपोर्ट का के। अभी वचन सुनो, अभी भी तुम्हें पासपोर्ट की पड़ी। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शाम के टाइम वचन पर ध्यान करने के लिए, ताकि जो मुझे चाहिए वो कहां से निकलेगा? वर्ड से, वर्ड से, वचन से। ये बाइबल जो आपके हाथ में पकड़ी, इससे निकलेगा, इसी से निकलेगा। आपका बेटा भी, आपकी ब्लेसिंग भी, आपकी बेटी भी, आपकी ताकत, आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस, आपका मस्सा, आपकी चर्च, आपका वीजा, आपकी फेवर, इसी से निकलेगा। लेकिन कई बार जिन लोगों को अकल नहीं होती ज्यादा ना, उनको आप काजू पिस्ता बादाम भी दे दो ना अपने रखने के लिए अपने गेस्ट के आगे, तो उसको भी वो बिस्किट बना देते हैं 5 रुपए वाला। और जिसको अकल होती है वो 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट को भी ऐसे लेके आता है कि पता नहीं कौन सा इसमें सोना डला हुआ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल आपके हाथ में है। यही वो बाइबल है जिससे मैंने सब कुछ लिया है। आपके हाथ में भी वही है। मेरे पन्ने ज्यादा नहीं है, पन्ने सेम है, वचन सेम है, भाषा भी हमारी सेम है। रिजल्ट अलग अलग हैं क्योंकि हमारे पढ़ने का तरीका, हमारे मानने का तरीका अलग अलग है। अच्छे अच्छे लोग, पास्टर्स की अपनी फैमिलीज तक वचन नहीं पढ़ते लोग, मैंने देखा है लोगों को। विश्वासी, खासकर भाई, वचन नहीं पढ़ते। शाम को आके अपनी वाइफ के साथ प्रार्थना में बैठ जाएंगे पर वचन नहीं पढ़ते, और ये भूल जाते हैं परमेश्वर ने कहा उसने अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा किया। किसको भेजा? वर्ड को भेजा। वर्ड तो है ही नहीं, वचन तो है ही नहीं। कलीसिया का क्या कसूर? पास्टर्स के पास वर्ड नहीं। उनकी 100 मीटिंग देख लो, 100 मीटिंग में सेम वचन है। क्या करेंगे लोग? लोगों का कोई कसूर नहीं। हालेलुया। 2 तरह के क्रिश्चियंस हैं। एक है ब्लेसिंग ली और गायब हो गए, दूसरी है ब्लेसिंग ली और मेंटेन की और सदा ठहरे और खड़े और अड़े रहे। आपको कौन सा बनना है? उत्पत्ति 31, आज सिर्फ एक वर्ड है जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं खड़ा होकर आपको समझा रहा हूं। उत्पत्ति 31 उसकी 6 से 42 आयत हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। याकूब कह रहा है अपनी पत्नियों से, कहता तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। उसने कहा जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब भेड़ें बकरियां चित्ती वाले पैदा करने लगी। जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब भेड़े बकरियां धारी वाले बच्चे पैदा करने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वो धारी वाले, चित्ती वाले, धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों और बकरियों पर जो चढ़ रहे हैं देख कि वो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है उसे मैंने देखा है। सब बोलो आमीन। अब सत्रह आयत को पढ़ेंगे। जब याकूब वापस चला, तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वो पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लबान अरामी के पास से चोरी से चला आया और उसको ना बताया कि मैं भागा जाता हूं। वह अपना सब कुछ लेके भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है,
इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहे, तू ना तो याकूब से भला कहना ना बुरा कहना। सब बोलो आमीन। अब बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर लाबान के सपने में आके क्या कहता कि याकूब के साथ ना तो बुरा करना, ना उसे भला कहना, ना तो बुरा कहना, क्योंकि जो मैंने उससे करने के लिए बोला है कि अपने घर वापस चला जा, तो उसके साथ कुछ भी ऐसा मत करना। अब ये स्टोरी ये बड़ी समझने वाली है। 36 आयत को पढ़ेंगे। जब याकूब लाबान आमने सामने हुए, याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा और तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो मेरे भाइयों के सामने रख दे, वे हम दोनों के बीच में न्याय करें। इन बीच 20 वर्ष तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे, ना तो तेरी मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनैले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उनकी हानि मैं खुद ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता रहे, रात को तू मुझी से उसे ले लेता था। हां, यह बड़ी जबरदस्त आयत है। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को घाम रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। आगे पढ़ेंगे। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और ना होता तो तू मुझे खाली हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती रात में तुझे डांटा। बाइबल कहती लाबान के पास याकूब नौकरी करता था। इसका भी रीजन था कि वो उसकी बेटी से प्यार करता था और उसके लिए उसको 7 वर्ष सेवा करनी थी। 7 वर्ष सेवा करने के बाद जब उसकी शादी का टाइम आया तो उसने बड़ी बेटी का शादी कर दी। जब बड़ी बेटी की शादी की, उसने कहा मेरे तो छोटी को बोला था, उसने कहा हमारे यहाँ रीति नहीं कि बड़ी से पहले छोटी का ब्याह करें। उसने कहा अब 7 साल और सेवा कर। 7 साल उसने छोटी के लिए सेवा की, उसके बाद 6 साल फिर सेवा की। 20 साल उसने खराब किए लव मैरिज के चक्कर में। जबकि उसका बाप इसहाक, उसकी मैरिज कैसे थी? अरेंज मैरिज। हाँ, वो आराम से शाम को ध्यान करने के लिए जाता था, बाइबल में बढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने अपने बाप से, उसके बाप से बात की, जा अपने नौकर को भेज और इसके लिए पत्नी का इंतजाम कर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए है। अब बाइबल कहती जब याकूब भाग गया वहां से, लाबान ने पीछा किया, पकड़ लिया उसको। याकूब ने कहा तू मुझसे क्रोधित होकर क्या करता है? कहता रात को पाला मुझे खा गया, दिन को घाम मुझे खा गया, बारिश मुझे खा गई, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। कोई पशु मर जाए तो मैं अपनी सैलरी से उसे कटवाता था। तेरे मेढ़ों का मांस मैंने नहीं खाया कि फलानी बकरी मर गई थी रास्ते में, उसको रोग हो गया था, फलाने बकरे को शेर उठा के ले गया, भेड़िया उठा के ले गया। कहता मैंने एक भी बार झूठ नहीं बोला और मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। कहता इस वफादारी के कारण जो मैंने अपने काम में, अपनी नौकरी में दिखाई है, परमेश्वर ने मुझे वो पशु दिए हैं जो होने पॉसिबल नहीं थे कि काली बकरियों के बच्चे वाइट पैदा हों, सफेद बकरियों के बच्चे चित्तीदार पैदा हों, धब्बे वाले पैदा हों। अगर जब तूने कहा कि धब्बे वाले बच्चे तेरी तनख्वाह होंगे तो वो धब्बे वाले पैदा करने लगी। जब तूने कहा धब्बे वाले नहीं, अब धारी वाले तेरे बच्चे तनख्वाह होंगे, वो धारी वाले पैदा करने लगी। क्योंकि परमेश्वर मुझे देखता था कि मैंने तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया, मैंने कोई भी चोरी नहीं की, मैंने कोई भी गद्दारी नहीं की, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और रात को तुझे डांटा। हालेलुया। आप कैसे हैं? चर्च में कैसे हैं?
लेकिन चर्च से जाने के बाद अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में आप कैसे हैं? यही फर्क है। यही फर्क है कलीसियाओं में, जहां कलीसियाएं आती तो हैं, क्रिश्चियंस तो हैं, लेकिन अपने कर्मों से अपने क्रिश्चियन होने का वो इनकार करती हैं। बाइबल कहती है अगर तू नौकरी करे तो अपने मालिक को, चाहे वो अविश्वासी हो, उसको परमेश्वर के समान समझना, उसकी सारी बातों को मानना, सिवाय परमेश्वर के खिलाफ जो बात हो उसके। तो परमेश्वर स्वर्ग से देख के तुझे आशीष देगा। याकूब जिस काम में था उस काम में चोरी बहुत आसान है। आप भेड़ बकरियों को लेके चराने गए, 3 दिन की चढ़ाई है, 4 दिन का, 7 दिन का, तब ऐसे नहीं होता कि थोड़ी सी भेड़ बकरियां यहां चराए वहां चराए, चारा खत्म होता, क्योंकि लोगों का व्यवसाय यही था। गाय बैल भेड़ बकरियां लोगों का मुख्य काम था ये। तो उनको 7-7 दिन 8-8 दिन के सफर पर जाना पड़ता था और भेड़ें चरानी पड़ती थी। फिर रात को भेड़ें संभालनी पड़ती थी, उन्हें गिनना पड़ता था, भेड़ियों से, शेर से, वनैले पशुओं से उन्हें सुरक्षित रखना पड़ता था। याकूब ने कहा रात को पाला औंस मुझे खा गई, बारिश मुझे खा गई, दिन को गर्मी मुझे खा गई, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। कोई पशु गलती से मर गया तो अपनी तनख्वाह से मैं उसे भरता था और मैंने एक भी गद्दारी नहीं की। इसीलिए परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मिरेकल किया। जब तूने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी तनख्वाह होंगे, तो वो धारी वाले पैदा करने लगी। चित्ती वाले तेरी तनख्वाह होंगे, वो चित्ती वाले पैदा करने लगी। डॉटेड डॉटेड तेरे तनख्वाह होंगे, वो डॉट वाले पैदा करने लगी। और आपकी आमीन, आपकी तारीफ छोटी है चर्च। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा जब मैं परमेश्वर के साथ वफादार था, जब तू मेरे पास नहीं था, लेकिन जब मैं भेड़ों और बकरियों को चरा रहा था तो परमेश्वर मेरे पास था। जब मैं उनको चराने के लिए लेके गया तो परमेश्वर मेरे साथ था। आज पास्टर्स को यह परवाह है कि लोगों को क्लियर कैसे करना है। मैं पैसे खाता हूं, लोगों को कैसे समझाऊं? अरे लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जब तेरा दिल तुझे दोषी पाएगा, लोग चाहे तेरी वाहवाही करें चाहे ना करें, कोई फायदा नहीं। अब याकूब ऐसी पोजीशन में है, अगर वो चोरी करे कोई उसे पकड़ नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब 2-2, 3-3 हजार भेड़ बकरियां होती, उनके जब बच्चे होते बड़ी साल में तिगनी हो जाती हैं। ये 10, 15, 20, 50, 100 भेड़े चुराना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मैंने कहा आप किस तरह के क्रिश्चियन हैं। मोस्टली, मेनली जब आप यहां से जाएंगे तब आप किस तरह के क्रिश्चियन हैं। क्या आपका विवेक दोषी तो नहीं? आपका विवेक आपको दोषी तो नहीं ठहराता जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं? परमेश्वर कैसे इंटरफेयर करे एक चोर की लाइफ, एक व्यभिचारी की लाइफ में? वो कैसे आपको स्पर्श करे, कैसे वो आपके सपनों में आए, कैसे वो दूसरों के सपनों में आपके लिए जाए। हमें कुछ दिखाना होगा कि हम तेरे वचन के साथ सच्चे हैं। पाले में भी, धूप में भी, छांव में भी, बारिश में भी, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर तब हमारे साथ खड़ा होगा। एक व्यक्ति ने मेरा नुकसान करना का सोच लिया। उसने कहा मैं इसका नुकसान करूंगा। पहले वो इधर उधर जाता रहा, बड़े बड़े लोगों से मिलता रहा, वहां उसकी बात जब नहीं बनी, फिर वो और तरीके ढूंढने लगा, फिर वहां बात नहीं बनी। एंड में उसने कोई तरीका सोचा मेरे खिलाफ, और उस तरीके का वो जब कामयाब करने के लिए जा रहा था, उसी रात उसकी बिल्डिंग गिर गई, उसी सेम नाइट। मुझे नहीं मालूम, ऐसा चक्कर में फंसा वो, ऐसा फंसा आज तक नहीं निकला हो। और मैंने कुछ नहीं कहा,
मैंने कोई प्रेयर नहीं की, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे बाद में मालूम हुआ कि यह बंदा इस फिराक में था। जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, वो सपनों में जाएगा लोगों के, वो लोगों के हृदय से बात करेगा, वो डिवाइन हेल्पर से बात करेगा, वो रिश्तों से बात करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो गवर्नमेंट से बात करेगा आपके लिए, रिश्तेदारों से बात करेगा आपके लिए, आपके दोस्तों से बात करेगा आपके लिए, आपके बॉस से बात करेगा, आपके मेंटर से बात करेगा, आपकी वाइफ से बात करेगा, आपके हस्बैंड से बात करेगा, आपके बेटे से, आपकी बेटियों से बात करेगा, आपकी बहनों से, आपके भाइयों से बात करेगा। जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल होंगे, वफादार होंगे, वो बात करेगा, वो बात करेगा आपसे, वो बात करेगा आपसे, वो आपके खाने तक के लिए आपसे बात करेगा। आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है आप लोगों के लिए, वो आपको डिलीवर करने, आपको छुड़ाने के लिए, एनीथिंग। जब आप क्लीन, साफ, कॉन्शियस, विवेक के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे तो। इसलिए मैंने पूछा आपसे, आप मुझे बताइए कि यहां तो आप क्रिश्चियन हैं, यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर जाने के बाद आप क्या हैं? वो है असली चेहरा। यहां तो मैं प्रचार कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद मेरे इधर और आपके उधर फिर हम क्या हैं? उसने कहा, जब मैं दूर था तो मुझे देखता नहीं था, पर दिन का घाम, रात का पाला, बारिश, जंतुओं की, बनैले जंतुओं की चिंता, तेरे बकरियों की, तेरी भेड़ों की चिंता मुझे सताती थी, तो भी मैंने अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी ईमानदारी को बना के रखा और बरकरार करके रखा। आप जानते कुछ लोग क्या करते हैं? वो बोलते हैं, अगर हम चोरी ना करें, अगर हम गद्दारी ना करें, तो हमारे घर का खर्चा नहीं चल सकता। अगर याकूब कमा भी लेता, चोरी कर भी लेता, तो परमेश्वर का स्पर्श जब उन भेड़ों और बकरियों पे आया, वो कभी ना आता। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि हम एक बड़ी कोठी छोड़ के मैं आया था। जब मैं आया था यहां पे, मुझे थोड़ी मालूम था, बिना किसी कंडीशन के घर छोड़ दिया जो पूरा हमारे नाम पर था, क्योंकि वह हमारा नहीं था। अगर मैं उसको पकड़े रहता तो इमेजिन करो क्या होता आज। शायद वो पकड़े रहता, लड़ता रहता, झगड़ता रहता कुछ करोड़ के लिए, और ये मिस कर जाता। और लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं। बेस्ट पार्टनर्स मिस कर दिए उन्होंने, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्रों में बेस्ट लोग मिस कर दिए, बेस्ट सेवकाइयां मिस कर दी पाप की वजह से, चोरी की वजह से। जब परमेश्वर आपको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, तो वो एक लंबा प्लान आपके लिए सोचकर ये बोलता है। आपको उस चलन में, उस वॉक में, उस वे में आपको मुश्किल हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन बाद में परमेश्वर का स्पर्श जब आप पे आएगा, आप हैरान होंगे ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। हालेलुया। आप फिर देखेंगे क्या हो रहा है। एक पेड़ लगाना, उसकी गोडी करना, उसको खाद देना, उसको ध्यान रखना, उसका पूरी तरह से चेक करना, उसको बड़ा होते देखना, कई बार सूख जाना, फिर करना, बड़ा होना, लेकिन जब बड़ा होके वो फल देता है, ये वो वाला काम। ये मसीह जिंदगी ऐसी, आप जो मर्जी करो, वो कहता तेरा जो दिल करता है कर, लेकिन इस बात का ध्यान रख कि तेरा परमेश्वर इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय करेगा। तो जो करना है कर, लेकिन तेरा न्याय होगा। परमेश्वर को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक भी बार याकूब को आवाज नहीं आई कि बेटा लव मैरिज मत कर, कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा मुझे जाना है। परमेश्वर कहता है चल, 20 साल लगा रहे। उसका बाप बड़े आराम से मैरिज हो गई, लड़की देखने तक नहीं गया।
और बेस्ट मैरिज, हां सुनो मेरी बात, जितना संघर्ष याकूब ने अपनी फैमिली में किया वो उसके बाप ने भी नहीं किया और उसके दादा ने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि याकूब की 4 पत्नियां थी, 2 पत्नियां और 2 उनके आगे। तो 4 पत्नियां, हमेशा लड़ाई, भाइयों में आपस में ना बनना, आज तुम्हारे घर आएगा तो यहां लंच करेगा तो वहां डिनर करेगा। पढ़ो बाइबल। पर इसहाक को यह प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वचन मैंने आपको सिखाया था, परमेश्वर कहता जब मैंने हवा को बनाया तो और आत्माएं भी मेरे साथ थी, लेकिन मैंने कितनी बनाई? 1। करो संघर्ष, परमेश्वर कहता करो, तुमने चुन लिया तो करो। मैंने तो तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं रखा है, ना तुम्हारे फाइनेंस में, ना तुम्हारी लाइफ में, ना तुम्हारी सेवकाई में। तुम करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम चलो बाइबल के खिलाफ हट के चलो लाइन से, तो करो संघर्ष। फिर बोलते रहना लाइफ इज ए स्ट्रगल। हां, जिंदगी संघर्ष है, और साथ में पिक्चर के सॉन्ग भी गाना। हां, जिंदगी है, जंग है। हालेलुया। ये तुमने बना ली है जंग, इसलिए आप चाहते हो आपके बच्चे जंग में रहें हमेशा। सुबह उठे जंग चल रही, रात को जंग, चाहते आप चाहते? अच्छा, तुम नहीं चाहते। तुमसे जो लाख गुना और मुझसे जो लाख गुना परमेश्वर अच्छा है, वो चाहता होगा? वो नहीं चाहता। हम नहीं चाहते, परमेश्वर चाहता होगा। हालेलुया। वो चाहता है हम बाइबल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, वो मुश्किल हो, आसान हो या कैसे भी हो, लेकिन वही फॉलो करें। आमीन। हालेलुया। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको जस्ट बाइबल पर ध्यान देना है, जो वर्ड कहता है उसे फॉलो करना है, एग्जैक्टली चलना है। लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। आप जानते हैं अमेरिकन जो बिजनेसमैन है, मोस्टली दुनिया की सब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को वो सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी अमेरिकन बिजनेसमैन शुरू हुआ, उसने कहा था कि मैं गॉस्पल के लिए बिजनेस करूंगा, मैं गॉस्पल के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए काम करूं। अपनी वाचा पे अड़े रहे, अपने पैसों से खुदाबंद की महिमा की, बढ़ते चले गए और ट्रेंड बन गया। और आज दुनिया के सब बिजनेसमैन ये जानते हैं कि अमेरिका क्या है और उसके लोग क्या है। ये संभव है। बाइबल की चीजों को, उसके वचनों को एग्जैक्टली फॉलो करना, ये आपके लिए जरूरी है। आमीन। जब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है, जब वो आपको ब्लेस करता है, मेक श्योर कि आप उस ब्लेसिंग को ना तो गाली दें, ना ही उसको पाप करने के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। मैंने बहुत सी लोगों में देखी है चीजों को। मैंने देखा है जो लोग कई बार जो कम पैसे वाले हैं, वो ज्यादा अनॉइंटेड रहते हैं दूसरों से। जब लोगों के पास पैसा आता है, वो तो क्या सोचते हैं, अच्छा मेरे पास 5 लाख है, अच्छा एक ही चर्च में दूं? नहीं यार, 2-3 चर्चों में देता हूं, सब मेरे लिए प्रार्थना करें। ये स्पिरिचुअल व्यभिचार है। स्पिरिचुअल, उन्हें लगता है मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं अलग अलग बोऊंगा तो सब मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। और एक व्यक्ति जो ये जानता हो कि ये औरत जगह जगह घूमती है, वो उसकी इज्जत नहीं करता, उसको पत्नी होने के लिए नहीं चाहता, हां वैसे संबंध चाहता है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? उससे फायदा लेने के लिए, पर उसको उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं। स्पिरिचुअल व्यभिचारी सेम है ऐसे, वो घूमते रहेंगे और फिरते रहेंगे, और एक भी ऐसा नहीं होगा जो बोझ लेकर उनके लिए प्रेयर करता होगा। मसीह लाइफ में कामयाब होना, ये विजडम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए इसमें कामयाब होने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक पत्नी दी है, एक पति दिया, एक बाप दिया, एक चर्च भी एक दी है। होता क्या है, जब आप फॉलो करना शुरू करते हैं और सेम विजन में आप भागी बन जाते हैं,
आप कोई दो मन नहीं रहते, मुझे ये भी करना है। आपको मालूम है चर्च ये कर रहा है, मुझे ये करना है, ब्रांचेस ओपन हो रही, मुझे ये करना है, इवेंजलिज्म चल रहा है, मुझे ये करना है। अब एक तरीके से आप चलते हैं, ब्लेसिंग आपके सिरों पे रहती है, वो रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं बच के रहा हूं। तो जितनी ब्लेसिंग मेरे पास है, फिर तो मैं 50 पास्टर्स के साथ मेल मिलाप कर सकता हूं कि सब मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, बट ऐसा नहीं। आमीन। और जब इन बातों को हम समझ जाते हैं, स्पिरिचुअल चीजों को समझ जाते हैं, बिब्लिकल चीजों को समझ जाते हैं, हमें आशीष लेने में फिर टाइम नहीं लगता। अब यहां से जाएंगे तो घर जाने के बाद से आप क्या हैं, अपने दुश्मनों के लिए आप क्या हैं। वो पड़ोसी जिसने आपको गालियां दी, उसको आप जाके गालियां देते हो, उसको पकड़ते हो या उसको माफ करते हो। पाप के टाइम पर जब वो आप पे अटैक करे, आप उसे त्याग देते हो, उसे छोड़ देते हो, ना करने का फैसला करते हो, या आगे बढ़ जाते हो, पाप करते हो। यहां से जाने के बाद आप क्या हैं, ये आपने देखना है। आमीन। लेकिन जब आप वचन पे मनन करेंगे ना, अगर आपकी व्यभिचार कमजोरी है तो पढ़ो उन लोगों को जिन्होंने व्यभिचार किया और कहां पहुंचे, कहां सैमसन गया, कहां सुलेमान गया, जब उन्होंने गलतियां की उनके साथ क्या क्या हुआ। और हम उन वचनों को जब मनन करेंगे हम बचे रहेंगे। लेकिन अगर हम वचनों पे मनन नहीं करेंगे तो शैतान मेक श्योर करेगा कि हम भूल जाएं कि ये पाप का असर क्या है। और हम जैसे बकरा कटने के लिए जाता है, आगे गाजर पड़ी रहती ना ऐसे ऐसे, और उसे मालूम नहीं होता अब मुंडी उतरने वाली है सिर से, फिर वो ऐसे बकरे की तरह हम जा रहे हैं। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो, यहां से जाने के बाद तुम क्या हो, वही तुम परमेश्वर की निगाह में हो, और उसी के हिसाब से परमेश्वर काम करेगा। आमीन। उसी के हिसाब से, हालेलुया, उसी के हिसाब से, ना कि तुमने आमीन कितना जोर से बोला है। आमीन, हालेलुया। आमीन बोलो जोर से, लेकिन ये सोच के बोलो कि इस आमीन को मुझे फॉलो भी करना है, अपनी लाइफ भी ऐसी बनानी है कि आमीन जचे मेरे पे। हाँ, कि जचे। हालेलुया। फिर ऐसा ना लगे कि एक आतंकवादी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं कि चर्च में तो आमीन आमीन, बाहर ओए पैसे काट। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो, बोलो चर्च से जाने के बाद तुम क्या हो? क्या तुम माफ करते हो? क्या तुम मनन करते हो? क्या तुम पवित्रताई में हो? क्या तुम प्रार्थना में हो? क्या तुम फास्टिंग में हो? आमीन। कहता तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। तूने कहा अब धारी वाले बच्चे तेरी तनख्वाह होगी। कहता बकरियां धारी वाले जनने लगी। सेम बकरियां, मां नहीं बदली, बाप नहीं बदला, बच्चे बदल रहे, कभी धारी वाले कभी चित्ती वाले। हाँ, मैं तो हैरान हूं बकरे की फैमिली बेचारी क्या सोचती होगी। हाँ, हालेलुया। कहीं बकरा शक ही कर रहा होगा, यार कहीं धारी वाला कभी चित्ती वाला, पता नहीं की चक्कर है यार। हालेलुया। कहता मैंने विजन देखा। क्या देखा विजन में? कि परमेश्वर वही बच्चे दे रहा है जो मेरी तनख्वाह है, वही बच्चे हो रहे हैं जो मेरी तनख्वाह है। कहता क्योंकि मैंने चोरी नहीं की, मैंने मक्कारी नहीं की, मैं राइट कॉन्शियस, क्लीन विवेक और शुद्ध विवेक से परमेश्वर के सामने चलता आया हूं। दुनिया बदल दी लोगों ने। कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं देश की बात नहीं। कॉन्टिनेंट्स चेंज कर दिए जिनके विवेक शुद्ध थे। एक बंदे ने ही कॉन्टिनेंट चेंज कर दिए, पूरे पूरे देश बदल दिए। परमेश्वर में लेके आ गया एक शुद्ध विवेक वाला बंदा। अगर एक ऐसा हो, एक बहुत काम कर सकता। हालेलुया।
अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। अपने होंठ को खोलो, सब जन खड़े हो जाओ, अपने ऑयल को उठाओ। ये ऑयल परमेश्वर की हुजूरी में जहां जहां भी आज ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस में, आई थिंक आज सब ब्रांचेस हमारे साथ है, सब ब्रांचेस, ऑनलाइन चर्च, व्यूवर्स, ओवरफ्लोज, कैमरामैन, पंडाल, खुदाबंद का आत्मा इस ऑयल को टच करे और इसे हीलिंग और डिलीवरेंस और साल्वेशन का ऑयल बनाए, इसे स्पर्श करें। ये आपके घरों में साल्वेशन को, मुक्ति को, ब्लेसिंग को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को लेके आए। जब ये अप्लाई हो, जब ये काम करे, जब आप इसको अपने माथों से लगाएं, सिर पे डालें, बीमार बॉडी पे लगाएं, हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुल जाए तू सकेंगे हाँ सबको, सब बंधन खुल जाए, तू कर दे रिहा सबको। यीशुआ 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 यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा। अपने उस ऑयल को निकालो। इस मास प्रेयर के दौरान जब ये प्रेयर चल रही होगी, मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपके विवेक को क्लीन करके, आपकी बॉडी को हील करके, आपको डिलीवर करके यहां से वापस भेजेगा। और याद रखो मेरी बात को, एक करप्ट विवेक, उसकी एक सीमा है, उसके बाद वो रुक जाता है जाना। लेकिन एक शुद्ध विवेक, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं। आसमान भी उसके लिए छोटा है, परमेश्वर कहता है।